बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल कंपेयर करनी है टू एम्प्लॉई की, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से दोनों के जब हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ ग्राफ बना हुआ है और किसकी हाई सेल है किसकी लो सेल है सामने हमें ग्राफ में नज़र आ रहा हो। टू एम्प्लॉई की सेल, टू रीजन, टू सिटी, टू ब्रांच या जो भी इस तरह का आपको कंपैरिजन ग्राफ बनाना है चार्ट एक डैशबोर्ड की तरह से, वो माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल में किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। प्लस ऑन ऑफ चेक बटन के साथ, यानी अगर हमें कंपेयर मोड में इसको यूज़ करना है तो हम चेक लगाएं तो दोनों कंपेयर करें ग्राफ के अंदर रिकॉर्ड, और अगर हम चाह रहे हैं सिंगल किसी एक का रिकॉर्ड हमें चाहिए एम्प्लॉई का तो सिर्फ सिंगल में भी वो ग्राफ हमारा यूज़ हो, और अगर हम चेक लगा देंगे तो दोनों का कंपेयर करके हमें रिज़ल्ट सामने सेल्स का या जो भी रिकॉर्ड है इस तरह का वो आपके सामने ग्राफ में आ जाए। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास के अंदर हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो पहले देख लें है क्या और किस तरह से बनेगा, ये फिर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये हमारा सेल्स कंपैरिजन ग्राफ आ रहा है और इधर हमारा एक मेन डेटा है। ये सिंपल हमने डेटा एंट्री करी हुई है एम्प्लॉइज़ की नाम के साथ, उनकी मंथ की जो सेल्स है वो एंट्री हुई हुई है। ये जो इस कलर से हाईलाइट हो रही है यहाँ फार्मूले लगे हुए हैं, और फिर इस सेक्शन में जो हमारी हेडिंग्स आ रही थी डेटा की कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट की हुई है, और फिर यहाँ पर भी हमारे फार्मूले लगे हुए हैं। अब इन फार्मूलों से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, जो हम ग्राफ बनाएंगे ये मैं सब तरीका बताऊंगा ज़ीरो से। पहले आपको समझा रहा हूँ किस तरह बना हुआ है, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे सबको किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन फार्मूले से फ़ायदा ये, कुछ हमने ड्रॉप डाउन लिस्टें बनाई हुई हैं और यहाँ पर उनके दो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं कलर से कि इस कलर का ये फरहान का रिकॉर्ड है और इस कलर का ये इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही जैसे आप नाम चेंज करेंगे तो आइडेंटिफाई उस कलर की किसी और नाम के साथ कंपेयर होकर आ जाएगी इस वाले नाम की कि फरहान के साथ इनका ये रिकॉर्ड है। अब इसकी अगर हम बात करें, हम चाह रहे हैं कंपेयर मोड है अभी ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है ये कंपेयर मोड में हमें रिजल्ट शो कर रहा है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को चेक करना है इसके अंदर ग्राफ में। तो हम यहाँ से ये ऑन ऑफ बटन बना हुआ है, ठीक है, इसका मैं चेक हटाऊंगा तो सिर्फ एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को शो करना शुरू कर देगा ग्राफ में। ये एक ऑफ हो गया यहाँ पे और एक रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है कि सिर्फ एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चेक करना है हमें, तो उनकी हर सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। और अगर हम दोबारा चेक लगाएंगे तो अगेन फिर दोनों के ग्राफ का कंपेयर करके हम यहाँ रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपका जो भी काम है, टू प्रोडक्ट है आपकी, कोई टू प्रोडक्ट्स की कंपेयर करनी है सेल आपकी, टू रीजन्स वगैरह की एम्प्लॉइज़ के सेल्स कंपेयर करनी है, तो इसके लिए आपकी ये हेल्पफुल रहेगी आज की क्लास। तो इसके लिए अगर हम यहाँ किस तरह से ड्रॉप डाउन बनाएंगे और ये काम किस तरह से, ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, कौन से फार्मूले लगेंगे, ये सेल को ज़ीरो से मैं अभी बताऊँगा। प्लस इनकी जो वैल्यू आ रही है वो भी हम राइट क्लिक से इसको शो कर सकते हैं डेटा लेवल, यानी उनकी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास लिखी हुई है। तो हर कॉलम का जो ग्राफ बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके उनकी वैल्यू भी इस तरह से शो कर सकते हैं। अब जो नाम आप चेंज करेंगे, अब दोनों ऐसा एक साथ आ गए, ये भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग देखना है। तो हर सेल्स किसकी ज़्यादा है, कॉलम उतना ही हाई नज़र आ रहा है, उस हिसाब से हम समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो वैल्यू इनकी भी लिखी हुई आ रही है। तो चार्ट बनाने का मकसद यही होता है कि हम देखकर समझ लें किसका रिकॉर्ड किस मंथ का या किस कैटेगरी का ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब अब किस तरह होगा ये आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। सबसे पहले एडवांस में लाइक करें ताकि इसी तरह की वीडियो और मिलती रहे आपको, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ठीक है जी। तो कंट्रोल सी से जो सेल्स डाटा होगा जिसमें हमारा कोई फार्मूला नहीं है ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कंट्रोल सी से कॉपी कर ली मैंने और यहाँ शीट 2 क्लिक करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इन हेडिंग्स को ही सिलेक्ट करना है यहाँ से, और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर नीचे कर देंगे इसको पेस्ट। कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसका एक कलर यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमें लगाने हैं तो इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हमें एक सेक्शन का पता चल जाए कि यहाँ फॉर्मूले यूज़ किए हैं। इसका कलर फॉन्ट वाइट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला फार्मूला कि हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो जो ऊपर 1 रिकॉर्ड है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, फिर 2 लिख रहे हैं तो जो 2 रिकॉर्ड है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल में नंबर लिखने के लिए
बिलैंग बनाना है हमें, और एक फार्मूला लगेगा जिसमें हमें 1 पे वो 1 का रिकॉर्ड निकाल के दे, 2 पे हमें वो 2 का रिकॉर्ड निकाल के दे। तो यहाँ मैनुअल 1 2 लिखना है और यहाँ फार्मूले से हमें नाम पता करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल चूज फंक्शन। जिस सेल में हमें नाम शो कराना है उस सेल में चूज फंक्शन लगेगा, और जिसमें हमें नंबर लिखना है वो सेल सबसे पहले इंडेक्स नंबर की जगह पे, इंडेक्स नंबर में वो सेल लाजमी आपको क्लिक करना है जिसमें हम 1 2 3 लिख रहे हैं, ठीक है जी, जो ब्लैंक हमने रखा है। फिर उसके बाद कॉमा करेंगे तो कहेगा वैल्यू 1। तो 1 लिखने पे सबसे पहले हमें सीक्वेंस से डेटा निकालना है, तो 1 पे ये नाम चाहिए, वो सिलेक्ट, कॉमा पे वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 पे ये वैल्यू 3। खुद ही ये चूज फंक्शन सीक्वेंस देता है आपको वैल्यू 3, और फिर उसके बाद वैल्यू 3 के बाद कॉमा करके आपको इसी तरह सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा खुद ही 4 5 की वैल्यू। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम आपको लग रहा होगा, बस एक दफ़ा ये काम करना है आपको। जितने नाम होंगे आपको कॉमा करके सिंगल कॉमा लगाना है। फार्मूला बार में देख लें इस तरह से, अगर कलर की वजह से यहाँ फार्मूला नज़र नहीं आ रहा तो इस तरह आपको कॉमा लगा के वैल्यू 5, फिर कॉमा लगा के वैल्यू 6, जितने नाम होंगे सिंगल कॉमा लगा के एंड तक सिलेक्ट करके क्लोज कर दें। 7 तक है यहाँ पर, 3 4 5 6 7 सारे सिलेक्ट हो गए, ब्रैकेट क्लोज। अब 1 पे देखें फरहान है तो 1 लिखा हुआ है, फरहान दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ 2 लिखेंगे, जो भी नाम होगा 2 का रिकॉर्ड सेम। अब कंपेयर करना है क्योंकि ग्राफ जो मैंने दिखाया था कि दोनों की सेल्स रिकॉर्ड हमारे पास ग्राफ में शो होनी चाहिए, तो वो इधर से हमारा कंट्रोल हो रहा है इन सेक्शन से, जो कलर से मैंने रखा है। तो इसके लिए यही फार्मूला को 2 दफ़ा आपको लगाना है। एक तो ये हमने लगा लिया, और सेम एज इट इज़ एक हम यहाँ पे रखेंगे कंपेयर के लिए, एक ये सेक्शन है और एक सेक्शन है। तो इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, डबल क्लिक एडिट करके हमने कॉपी किया, और यहाँ पर आके कंट्रोल V पेस्ट। अब क्योंकि हमने यहाँ लगाया था तो इधर हमने इसका सेल एड्रेस B9 जिसमें हम नंबर इसके लिए लिख रहे थे 1 2 3 हमें नज़र आ रहे थे नाम। अब यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं वो ये वाली सेल के लिए जिसमें इसका 1 2 3 लिख रहे हैं, और वो मेरे पास इसका सेल एड्रेस है D9, तो मैं B की जगह यहाँ पे D कर रहा हूँ, ठीक है जी, एंटर। अब 1 सिलेक्ट है यहाँ पे, तो ये वाला फार्मूला इसके नंबर के हिसाब से काम करेगा 1। अब इसी तरह कोई 2 है तो 2 का रिकॉर्ड। ये काम हमारा इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लिएगा। नेक्स्ट अब जो हमें काम करना है कि अभी तारीख का भी अभी दोनों में यहाँ पे एक ही नाम सेलेक्ट है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस सेक्शन के लिए एक ऐसा फार्मूला लगाना है कि तारीख की पूरी रिकॉर्ड की सेल्स हमें यहाँ पे दिखा दी है। फिर हम 1 लिखें तो फिर 1 का अगर फरहान का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड चेक कराए, तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे इक्वल V लुकअप में ये सेल आ जाएगा जिसमें चूज फंक्शन हमने लगाया, ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज एब्सोल्यूट 3 दफ़ा F4। फिर कॉमा टेबल एरिया यानी इसका डेटाबेस कहाँ है, तो हमारे पास ऑल डेटाबेस जहाँ डेटा आपका डेटा एंट्री हुई है ऑल वो डेटाबेस हो गया। टेबल एरिया F4 क्योंकि ड्रैग हो गए राइट, 1 टाइम F4 कॉमा कॉलम। अब यहाँ नेम हमें चाहिए, तो अब हम चाह रहे हैं कॉलम 1 2 3 राइट लेके जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम ना आए, डायरेक्ट ही कॉलम नंबर उठा ले। तो इसके लिए जिस कॉलम में हम लगा रहे हैं उसी का कॉलम नंबर उठाना है। फर्स्ट नेम चाहिए हमें, यहाँ नेम 1 2 3। तो ये कॉलम फंक्शन जिस सेल में हम फार्मूला लगाते हैं कॉलम, उसी का सेल एड्रेस बताते हैं। तो फर्स्ट सेल क्योंकि मेरा यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा कॉलम 1 है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको एज इट इज़ उसी के नीचे हेडिंग कॉपी पेस्ट करके लगा रहे हैं तो वहाँ कॉलम फार्मूला यूज़ होगा। और अगर क्योंकि कॉलम फंक्शन जो है जिस सेल में हम इंटर करते हैं उसका कॉलम एड्रेस बताते हैं, तो यहाँ हमारा 1 है एज इट इज़, उसी के नीचे हमारी हेडिंग कॉपी पेस्ट है तो यहाँ कॉलम 1 आ जाएगा, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर अदर कहीं आपने हेडिंग कॉपी पेस्ट करके इधर अगर आप लगाना है तो फिर आपको मैच या फिर मैनुअल कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी फार्मूला कंप्लीट कर लूँ, मैं कॉलम का समझा देता हूँ फार्मूला रिजल्ट क्या देता है। अभी यहाँ पर हमारे पास कॉलम इंडेक्स की जगह कॉलम फार्मूला हो गया, यानी जिस सेल में लग रहा है उसी का कॉलम नंबर उठाए, फिर कॉमा कंडीशन अप्रोक्सीमेट रखनी है या फॉल्स, तो यहाँ पर हमारी एग्जैक्ट मैच की कंडीशन चलेगी फॉल्स। टैप दबा दें इसके ऊपर, ब्रैकेट V लुकअप का क्लोज, एंटर, ठीक है जी। तारीख नाम है क्योंकि तारीख की रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। इसके बाद अब हम राइट करके फिल चेक करेंगे, हमारे पास तारीख की और इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए सेल्स की हर मंथ की। सेल के एंड पर आएंगे और राइट फिल करेंगे, इसको आ गया तारीख का ऑल रिकॉर्ड। अब इस सेल से ये कंट्रोल हो रहा है, यहाँ नाम चेंज होगा, इस सेल पे नंबर चेंज करने से जो चूज फंक्शन काम करेगा, और फिर इस सेल में जो एंट्री होगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड को चेंज करके दिखाएगी। अब देखिए फरहान आ गया और फरहान के साथ
क्योंकि मैंने कॉलम यूज़ करा है तो कॉलम फार्मूला 2 3 राइट फिल करने में कॉलम नंबर चेंज करके जो उनकी मंथ की कॉलम हेडिंग डिटेल है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। एहसन का, फरहान का रिकॉर्ड, अब इसी तरह मैं कोई और रिकॉर्ड चाह रहा हूँ, 4 मैंने कर दिया तो उनका फिर ऑल सेल्स का रिकॉर्ड सबका हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है जी, अब एक रिकॉर्ड तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह हमें इसके लिए भी ये काम करना है, जो ग्राफ में हमें कंपैरिजन मोड के अंदर ये शो करेगा रिकॉर्ड को, कंपेयर अगर हमें करना होगा इस वाले सेक्शन के लिए। तो जो हमने यहाँ लगाया है वही काम हम इसके लिए भी करेंगे। अब इसके लिए सेकंड रो में फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। अब इस सेल को लुकअप करें, कॉमा, कॉलम वाइज फिक्स कर दें, सी से पहले डॉलर, फिर टेबल एरे में ऑल डेटा, F4 1 टाइम, कॉलम नंबर की जगह हम कॉलम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फॉल्स, एक्सिट मैच, वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब जैसे हमने इसके लिए ये वाला यूज़ किया था, आप इस वाले के लिए हम ये वाले वी लुकअप को सेकंड रो में यूज़ कर रहे हैं। इंटर, एहसन लिखा हुआ है, एहसन की ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिक्स एब्सोल्यूट करी हुई है रेंज और टेबल एरे, तो उसका एहसन का सारा रिकॉर्ड हमें हर मंथ का पता चल जाएगा। अब ये यहाँ से चेंज करेंगे तो इस वाली रो का डेटा चेंज होगा। ठीक है जी, अब इन दोनों को हमें ग्राफ में लेना है जो हम चाह रहे हैं कि इस तरह से है, लेकिन हम एक और इसमें काम करेंगे कि जो हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन देख रहे थे, जो मैंने बताया था आपको ऑन ऑफ स्पिन बटन, चेक बटन जो था वो, उसके लिए हम काम ये करेंगे, वी लुकअप को हम इफ फंक्शन में ले लेंगे और इफ फंक्शन की अगर लॉजिकल टेक्स्ट इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं कर दूंगा F4 कॉमा, तो ट्रू कंडीशन में ये चलेगा और अगर नहीं होगा तो ब्लैंक कर दें इसको, 2 इन्वर्टेड कॉमा, वी लुकअप का जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है कॉमा। तो इसकी हेल्प से जो है वो ऑन ऑफ बटन हमारा काम करेगा। एंटर। ठीक है जी, अब सेम यही काम हम जो सेकंड के लिए लगाया था वी लुकअप, इसके लिए भी यही करेंगे। इफ़ इस सेल को हम चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा लॉजिकल टेक्स्ट F4 तो ये कंडीशन चलेगी ट्रू में, यहाँ अगर ट्रू लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं होगी तो फिर फॉल्स के अंदर हमें यानी चेक जो यानी हम लगाएंगे, फॉल्स कंडीशन रहेगी तो ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ में ये रॉ जो है ब्लैंक चाहिए हमें, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इफ से ये काम हो गया, एंटर और राइट फिल। तो ये काम यहाँ तक करना था हमें। थोड़ा सा अगर मुश्किल लग रहा हो या मैंने स्पीड में बता दिया हो तो उसको थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, वीडियो रोक कर आप प्रैक्टिस करें, फिर स्टेप्स को आगे देखते रहें उस हिसाब से। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको सिलेक्ट करें या फिर सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लें, हेडिंग के साथ जो जो कंपेयर के रिकॉर्ड आ रहे हैं इन सबको सिलेक्ट करें और यहाँ इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे। ये मैं कॉलम वाला यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सही लग रहा है ग्राफ अपने हिसाब से काम के वो आप ले सकते हैं। ये वाला जो होता है ये कॉलम स्टाइल कहलाते हैं और इसमें आ जाएंगे बार चार्ट, कॉलम बार चार्ट कहलाते हैं। अगर वर्टिकल चाहिए तो इस तरह से आप ले सकते हैं। ये कंपैरिजन एक ही कॉलम में दोनों दिखाएगा, ये परसेंट के हिसाब से आ रहा होता है। और जो 2D दिए हैं इसी के ये 3D स्टाइल है। अगर 3D में अच्छा लग रहा है तो ये देखें कंपेयर वाले 3D में इस तरह से आएंगे, ये ले लें। और अगर बार की शक्ल में ऐसे चाहिए तो ये भी चार्ट आप 3D में ले सकते हैं और 2D में ले सकते हैं। तो मैं 3D कॉलम में कॉलम वाला क्लस्टर्ड कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसको रीसाइज वगैरह करना है, साइज़ छोटा कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं इसको। ये काम करने के बाद इतना, अब हमें यहाँ पर चेक करना है चेंज करके कि इधर चेंजेस हो रही है, तो हम यहाँ पर आके कोई भी वन रिकॉर्ड में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ नाम हमारे चेंज हो गया, एक कैटेगरी में फरहान नाम आ रहा है, दूसरी कैटेगरी में मुन्ना नाम आ रहा है। यहाँ पे दोनों लिखे हुए नज़र आ गए। इनको अगर शिफ्ट करना है, इसके फॉर्मेट को सेट करना है, तो जब चार्ट बन जाएगा इस पर क्लिक करेंगे, इसका मेन्यू आता है डिज़ाइन और फॉर्मेट। डिज़ाइन से जाके अब इनके कलर स्टाइल बने बनाए भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है इस तरह से ये ले लें, और कोई दूसरा स्टाइल आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला ले लेते हैं स्टाइल 9। और इनको अगर आप अरेंज करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको छोटा बड़ा करना है, नाम को या कोई भी कैटेगरी जो आपकी आ रही है, इसमें जैसे लेवल्स का मैंने बताया था, कॉलम्स पर राइट क्लिक कर लें, डेटा लेवल्स, उसकी वैल्यू भी आप चाह रहे हैं लिखी हुई है तो डेटा लेवल से आप वैल्यू शो कर लें। ठीक है जी, अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से नाम वगैरह चेंज करना है तो इंक्रीज कर लें, फॉन्ट बोल्ड कर लें यहाँ से। अब बात आ जाती है चेंजेस की। जो हम रिकॉर्ड को चेंज करके देखना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं यहाँ से नंबर्स को आगे हमें चेंज ना करना पड़े। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई थी
वो हम यूज़ करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो सिलेक्ट करें वो चार्ट से कंट्रोल हो रहा हो सारा डेटा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से कंट्रोल हो रहा हो चार्ट का सारा डेटा। अब इसका चार्ट टाइटल आप अपने हिसाब से जो डेटा होगा आप दे सकते हैं। सेल्स 2022, ठीक है जी। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप फॉर्मेट रख लें इसका। अब ड्रॉप डाउन के लिए ये एक मेन्यू होता है डेवलपर, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। व्यू मेन्यू पे या रिव्यू में, डेटा में, किसी पे भी आप एक राइट क्लिक करें मेन्यू के नाम पे, कस्टमाइज रिबन। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग ऑप्शन में आएगा, यहाँ आपको डेवलपर का अनचेक मिलेगा क्योंकि ये मेन्यू में ऑन नहीं होता। अगर मैं हटा के ओके करूँ तो यहाँ पर आपको व्यू मेन्यू मिलता है लास्ट। तो इसको आप किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक, सेटिंग में जाके कस्टमाइज रिबन और यहाँ से चेक लगा के ऑन करें, और चेक लगा के ऑन करके डेवलपर में जाएं। यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलता है, इसमें दिया हुआ आपको कॉम्बो बॉक्स। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात मैं कर रहा था वो दरअसल में कॉम्बो बॉक्स कहलाता है, तो इसको आप यूज़ करेंगे। इसको आप एक क्लिक करके ड्रॉ करें और एक आपने ले लिया, इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल, क्योंकि हम चाह रहे हैं इसमें नाम ऐड हो जाए, फिर हम यहाँ से नंबरों को चेंज नहीं करें, सिर्फ नाम को यहाँ से सिलेक्ट करें, उसका डेटा रिकॉर्ड चेंज हो जाए। तो फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज के अंदर आपको ऑल डेटा सिलेक्ट करना है। जो मेन डेटाबेस है टाइपिंग हुई है हमारी डेटा एंट्री, वो उनका नाम कॉलम सेलेक्ट के बाद सेल लिंक में जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी उसका नाम सिलेक्ट, नंबर वाला सेल का नाम सिलेक्ट। तो नंबर वाला सेल का नाम सेलेक्ट करने से क्या होता है, ये सीक्वेंस खुद ही बनती है 1 2 3 की। तो 1 2 3 में हमने चूज़ फंक्शन लगाया हुआ है। चूज़ फंक्शन से जब 1 2 3 कॉम्बो बॉक्स से हम सिलेक्ट करके चेंज करेंगे नाम को, तो ये खुद ही 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, वो नाम का रिकॉर्ड वीलुकअप सर्च करके ग्राफ में शो करेगा। तो यहाँ तक ओके कर दिया हमने। अब इसको यूज़ करने के लिए बाहर क्लिक करें कहीं भी और फिर दोबारा इसमें आ जाए, सारे नाम इसमें आ गए, ठीक है जी। अब देखें यहाँ से हम क्लिक करेंगे, आ गया रिकॉर्ड इनका। अब जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हैं जिसके साथ, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको ग्राफ में पता चल रहा है, ठीक है जी। अब इसी की क्या करनी है, 2 बनाने हैं इसको, तो कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट होगा राइट क्लिक से, और फिर इसकी आप कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से शिफ्ट दबा के कॉपी ले लें ताकि स्टेट में इसकी कॉपी आ जाए बस। और इस पर फिर इस सेल के अंदर हमने चेंजेस क्या करनी, इधर वाले में हमने ये वाला क्लिक करा है सेल, सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाके सेल लिंक का ये वाला सेल लिंक क्लिक कर देंगे, ओके। अब देखें यहाँ पे, ठीक है, जिसको जिसके साथ कंपेयर करना है इस तरह से आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम हमारा हो जाएगा। और अगर आपको इसका अंदर का जो लेआउट है ग्रिड लाइंस का, ये जो कॉलम बार्स बनी हुई आ रही हैं, ये टेक्स्ट जो हमारे नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनको चेंज वगैरह करना है, उसके लिए आप वही मेन्यू क्लिक करेंगे डिज़ाइन, और डिज़ाइन में जाके यहाँ से चेंज कलर वगैरह भी कर सकते हैं इसके ग्राफ्स के। जो कलर आपको अच्छे लगे उस हिसाब से आप कलर को चूज़ कर लें यहाँ से। इसके अलावा क्विक लेआउट में जाके इनके व्यू को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे डिफरेंट स्टाइल आपको दिए हुए यहाँ से आप बने बनाए, जैसा अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, नाम के साथ उनके। लेआउट 5 लेंगे तो इसमें ग्राफ इस तरह से नीचे टेबल की शक्ल में आ जाएगा, उसमें नाम और उनकी सेल लिखी हुई आ रही होती है। तो जो ओके लगे वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा लेबल्स वगैरह के लिए अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट डेटा लेबल, ठीक है जी। इसके ऊपर चले जाएँ, यहाँ से आपको अलाइन सेंटर वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे आपको रखना हो रख सकते हैं। क्विक एंगल अपने हिसाब से आपको एंगल चाहिए कोई भी, वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हर उसका आप अपने हिसाब से एंगल दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे से अगर टच हो रहे हो तो इस तरह से आप उसको अलाइन वगैरह को सेंटर करके सेट करके आप चेंज कर लें। तो ये हर चीज़ का यानी कंट्रोल आपके पास है, जैसा आपको बेहतर लगे मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, या मैनुअल भी आप इसको क्लिक करके अरेंज कर लें इस तरह से, ठीक है जी। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में आ रही है जैसे तो इस तरह से आप मैनुअल क्लिक करके भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, कितनी आराम से और कितनी आसानी से ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है आपको, थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा था। अच्छा, एक चीज़ चेक वाला ऑप्शन रह गया, चेक वाला, अच्छा वो क्लोज करने से पहले वीडियो का मुझे ध्यान में आ गया,
डेवलपर में इंसर्ट के अंदर ये होता है, जो मैंने बताया था कि हमें कंपैरिजन मोड में देखना है तो हम देखें, वरना तो ये सिंगल में हमारा काम करे। तो चेक बॉक्स को आपको यूज़ करना है, यहाँ से कहीं भी ड्रॉ कर लें इसको, ठीक है जी। इसको ड्रॉ करने के बाद इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और जहाँ सेल लिंक आ रहा है मैं आपको इस वाले सेल का लिंक देना है, क्योंकि इफ फंक्शन के साथ जो हमारा वी लुकअप यूज़ हुआ है उसका मकसद यूज़ करने का ये था, इफ़ के साथ वी लुकअप को क्या ट्रू और फॉल्स की कंडीशन बने, और वो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन से फ़ायदा ऑन ऑफ का हमें ग्राफ में मिलेगा। अब देखें इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अब ये फॉल्स है, एक डेटा हमारे पास आ रहा है, ये ऑफ हो गया। अब इसको बाहर क्लिक करके ऑन करना है। जब आपको कंपेयर मोड में चलाना है तो आपको इसको चेक लगाना है, नहीं चलाना तो आप इसको चेक हटाएं और एक ही में सिर्फ चेक करते हैं रिकॉर्ड। और जहां आपको दोनों डेटा चाहिए वहाँ पर आपको चेक यहाँ पर ऑन करके रिजल्ट को चेक करना है। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स कंडीशन में अगर एरर शो रहा हो, हम चाह रहे हैं अगर यहाँ अनचेक है, एक सिंगल मोड में हमारा ये काम कर रहा है तो यहाँ एरर नहीं आए, तो यहाँ पे हम चूज से पहले इफ एरर लगा देते हैं। इफ एरर को हम यहाँ लगाएंगे और एंड में आके 2 इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक, एंटर। अब अगर हम चेक लगाएंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा, वरना तो हटाएंगे तो इस तरह एरर, यहाँ पे इस सेक्शन में कोई एरर शो नहीं होगा। यहाँ से आप आराम से काम करते रहें, ठीक है जी। तो इसमें A to Z सभी चीज़ें मैंने आपको बताने एक्सप्लेन कर दी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हेल्पफुल रही है वीडियो आपके लिए। उसमें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके भी बताएं, और A to Z लाइक करें, जितने लाइक हो सकते हैं उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़ में क्लियर नहीं हुई तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ सजेशन की क्वेरी है तो उसके लिए भी कमेंट लाजमी करें। शाम इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और की भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।